हेलो दोस्तों, इग्निशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट। और आज हम लोग इसमें टेस्ट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। इस टेस्ट पेपर में आपका आंसर को पहले से ही हाईलाइट कर दिया गया है, तो हमें उम्मीद है कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया है। तो इसका जो सिद्धांत है संवैधानिक निरंकुशता, यह 1909 का भारत काउंसिल अधिनियम के तहत जारी किया गया था। 1909 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के तहत यह प्रवृत्त किया गया है। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। अधिनियम को पारित करने के समय भारत का सचिव मार्ले था और वायसराय मिंटो द्वितीय था। 1909 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को भारत के लोकतंत्र का सर्वनाश करने वाला अधिनियम बताया था। यह महात्मा गांधी ने कहा था। के मुंशी का स्टेटमेंट था कि भारत शासन अधिनियम 1909 के अधिनियम ने भारत में उभरते लोकतंत्र का गला घोट दिया था। 1909 अधिनियम के तहत ही सर्वप्रथम पृथक निर्वाचन की व्यवस्था किया गया था। आइए देखते हैं 1919 के बारे में। 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम की कुछ प्रमुख विशेषता यह है कि जब यह अधिनियम लाया गया था उस समय भारत का वायसराय चेम्सफोर्ड था और यहाँ का जो सचिव मॉन्टेग्यू था। तो इसे मार्ले चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को सर्वप्रथम वोट देने का अधिकार दिया गया। महिलाओं को वोट देने का अधिकार इस अधिनियम के तहत दिया गया और इसी के तहत प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था भी लागू किया गया। प्रांत में द्वैध शासन व्यवस्था को लागू किया गया था और प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति की शुरुआत भी किया गया था। यहाँ से एक पॉइंट और बनता है कि प्रांत में द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टियस को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आइन उल मुल्क मुल्तानी ने इनमें से किस शासक के अधीन सेवा नहीं किया था। तो इसने इल्तुतमिश के अधीन सेवा नहीं किया था। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था, यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था यह। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो अजंता की जो पर्वत श्रृंखला यह सिर्फ भारत के महाराष्ट्र राज्य में है, तो 3 नंबर सही हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी यह राजस्थान, हरियाणा, कुछ दिल्ली में भी इसका क्षेत्र है। 4 नंबर दिया गया है कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था। तो यह जो कथन है यह सिस्टर निवेटा के द्वारा दिया गया था। इन्होंने कहा था कि ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुकी है, हर तरह से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन हो चुका है। यह कथन सिस्टर निवेटा का था। अगला देखिए 5 नंबर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का जो शक्ति है वह अनुच्छेद 213 के तहत दिया गया है। तो 4 नंबर सही हो जाएगा। अगर पूछे कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो यह 123 में है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का शक्ति का अधिकार अनुच्छेद 123 के तहत दिया गया और राज्यपाल को 213 के तहत दिया गया है। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है। एन पासेंट का संबंध शतरंज से है। आगे 7 नंबर। निम्नलिखित में कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है। कौन सी नदी है जो चंबल नदी में नहीं मिलती है, तो वह बेतवा चंबल की सहायक नदी नहीं है। निम्नलिखित स्थानों में किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुआ है। तो वृषभ मुद्रा की प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुआ है। इसकी प्राप्ति मोहनजोदड़ो से हुआ है। निम्न में कौन सा टेस्ट एड्स के लिए किया जाता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है। तो एड्स के लिए पीसीआर टेस्ट होगा, रीपा टेस्ट होगा, करपास टेस्ट और एलिसा टेस्ट, ये सभी होता है। आमतौर पर एलिसा टेस्ट सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये तीनों टेस्ट को भी याद रखिएगा। पीसीआर टेस्ट, रीपा टेस्ट और करपास टेस्ट, ये सब एड्स के लिए होता है। निम्न में से किस तत्व का सर्वाधिक समस्थानिक होता है। तो सबसे अधिक समस्थानिक पोलेनियम का होता है। पोलेनियम का सबसे अधिक समस्थानिक होता है। और अगर बात करें कि पोलेनियम के समस्थानिक की, तो इसके समस्थानिक 25 से ज्यादा होता है। 25 से ज्यादा होता है। निम्नलिखित में कौन राज्य के नीति
निर्देशक सिद्धांत नहीं है। कुटीर उद्योग का विकास यह है। आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार यह भी है। अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण यह मौलिक अधिकार है। यह राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है, यह बल्कि यह मौलिक अधिकार है। राज्य पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करने का प्रयास यह भी राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो प्रथम भारतीय किसान स्कूल की स्थापना एनजी रंगा के द्वारा किया गया था। एनजी रंगा के ही द्वारा प्रथम किसान स्कूल का स्थापना किया गया है। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप सीपीआई है। सीपीआई सबसे प्रचलित माप है। डायमेंटीना गर्त या खाई किस महासागर में है? तो यह हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में स्थित है। 15 नंबर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है? बंधन की क्रियाशीलता को सही क्रम को दर्शाएगा तो वह है पहले एकल बंधन, फिर द्विबंधन, फिर त्रिबंधन। आगे 16 नंबर, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहाँ पाई जाती है? तो यह जो कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी है यह प्रायः कर्क व मकर रेखा के बीच तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कर्क व मकर के बीच तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन सन 1918 में कहाँ हुआ था? तो इसका जो प्रथम अधिवेशन 1918 में किया गया, इसका प्रथम अधिवेशन दिल्ली में किया गया था। राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में किया गया था। निम्नलिखित में कौन एक मछली है? इन चारों ऑप्शन में से समुद्री घोड़ा एक मछली है। समुद्री घोड़ा मछली है, बाकी कोई भी मछली नहीं है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, क्यों? तो संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक इसलिए होता है कि जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती है तो लेखा वोट की आवश्यकता पड़ता है। विवाह यानी मैरिज, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? विवाह, विवाह विच्छेद यानी डिवोर्स और एडॉप्शन, गोद लेना, यह सब संविधान के 7वीं अनुसूची के संवर्धित सूची के अंतर्गत आता है। संवर्धित सूची के अंतर्गत है। कृत्रिम प्रकाश किसको कहते हैं? तो कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है, यही सही आंसर है। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होता है? किसमें जो है तांबा की मात्रा सबसे अधिक है? तो गन मेटल में तांबे की मात्रा सबसे अधिक होता है। गन मेटल में तांबा का जो मात्रक है वह सबसे अधिक होता है। 23 नंबर देखिए, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन से संबंधित है? मलाज खंड का संबंध तांबा से है, तांबा से है। 24 नंबर देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 में कुल कितनी धाराएं थी? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के तहत कुल 23 धारा था। 23 धारा था। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और बताना है। तो इसमें विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल हो जाएगा 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था और इसका जो निर्माण था, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1193 ईस्वी में। पुर्तगालियों का भारत आगमन सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। उसके बाद 1502 में आया, फिर तीसरी बार वास्को डी गामा भारत 1524 ईस्वी में आया था। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु 1388 ईस्वी में हो गया था और यह 1309 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक का जन्म हुआ था और 80 साल की उम्र में इसका मृत्यु हो गया। इसके बाद इसका पोता गयासुद्दीन अगला शासक बना था। तो देखिए इसको क्रम वाइज सजाइए कैसे होगा। तो सबसे पहले हो जाएगा कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। 2 नंबर फिर फिरोज शाह तुगलक का मृत्यु 1388 ईस्वी में। फिर आ जाएगा पुर्तगालियों का आगमन 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा आया था। उसके बाद सबसे अंत में आ जाएगा विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय का शासनकाल 9 से लेकर 29 तक। तो 1 नंबर सही है। किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था? भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना ली कमीशन के सिफारिश पर भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा और इसका जो स्थापना था वह 1926 ईस्वी में किया गया था। संभाजी के बाद मराठा शासन को निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बनाया था? संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर
बालाजी विश्वनाथ के द्वारा बनाया गया है। 28 नंबर देखिए, इसमें कहा गया है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में कौन सी घटना में एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 1857 ईस्वी का विप्लव, 1857 ईस्वी की क्रांति में यह एचिसन का कथन था कि इसमें मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। चंपारण सत्याग्रह का संबंध तीन कठिया प्रथा से था, बिहार के तीन कठिया प्रथा से, जिसमें किसी किसान के पास अगर 20 कट्ठा जमीन है तो उसे 3 कट्ठे जमीन पर नील की खेती करना होता था। और गांधी जी का प्रथम सफल सत्याग्रह भारत का चंपारण सत्याग्रह है। खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में हुआ था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। अगस्त क्रांति 1942 में हुआ। इस प्रश्न में 2 वक्तव्य दिए गए, एक को कथन, दूसरे को कारण कहा गया है। आइए देखते हैं। पहला कथन एक को कि लॉर्ड लिंलिथगो ने 1942 में अगस्त आंदोलन को सिपाही विद्रोह के बाद सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। तो यह बिल्कुल सही है। कुछ स्थानों में किसानों ने बड़ी संख्या में आंदोलन में भाग लिया, तो यह दोनों कथन सही है। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो यह घटना बैठक जाना कहलाता है। बैठक जाना कहलाता है, बैठ जाना कहलाता है। तो 4 नंबर सही है। तूफानी चालीसा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तूफानी चालीसा, तो ये बड़ी शक्ति और स्थिरता से बहता है, बड़ी शक्तिशाली और स्थिरता के साथ बहता है। तो इसका यही कथन सही हो जाएगा। और इसमें ये देखिए कि इनकी जो दिशा है वह सामान्य तौर पर दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। और मेघाच्छादन, आकाश, वर्षा और खराब मौसम में इनके सामान्य तौर पर संबंध रहते हैं। तो ये तीनों हो जाएगा, बी सी डी हो जाएगा। इसका 2 नंबर होगा, 2, 3, 4 सही है। आगे देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य है? इसमें सत्य कथन का पहचान करना है कि ध्वनि का वेग क्या होता है। तो ध्वनि का वेग सर्दियों के तुलना में गर्मियों में अधिक होता है, गर्मियों में अधिक होता है। और ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में होगा, उसके बाद द्रव, उसके बाद गैस में होता है। पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या है? पौधों का सार्वभौमिक प्राकृतिक ऑक्सीजन क्या होता है? तो इसका जो प्राकृतिक ऑक्सीजन होगा वह IA होता है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो छवि कैसी बनेगी? अवतल दर्पण को जब वस्तु के अनंत पर रखा जाता है तो उसकी जो छवि होती है वह मुख्य फोकस पर वास्तविक, उल्टा और अत्यधिक संकुचित छवि होता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर, रिक्त स्थानों में सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? इथेनॉल का डैश के लिए विकृतीकरण होता है। तो इथेनॉल का पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने के लिए इसका विकृतीकरण किया जाता है। किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होता है? तो किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होता है? तो उसमें लैंगिक प्रजनन में अधिक अंतर पाया जाता है। भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब से हुआ? तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ हुआ था। कर दरों में यानी टैक्स की दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ हुआ। 38 नंबर, सूची A का 2 में को मिलान करना है। एक तरफ अंतःस्रावी ग्रंथि दिया गया और दूसरी तरफ हार्मोन दिया गया है। तो जनन ग्रंथि कौन सी हो जाएगा? तो जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन का स्राव होगा। अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है और अधिवृक्क ग्रंथि से कार्टिसोन का स्राव होता है। इसमें जनन ग्रंथि से प्रोजेस्टेरोन का हो जाएगा, पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय से इंसुलिन का और अधिवृक्क से कार्टिसोल। तो इसका 3 नंबर सही है। आगे 39 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? तो भारत का विशाल घाटी गांडीकोट की विशाल घाटी को कहा जाता है। कोटा की विशाल घाटी को कहा जाता है। चेरी पिकिंग शब्द किस खेल में उपयोग किया जाता है? चेरी पिकिंग शब्द का उपयोग टेबल टेनिस में किया जाता है। अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में कब दास प्रथा का उन्मूलन किया था? अब्राहम लिंकन ने अमेरिका में कब दास प्रथा का उन्मूलन किया? तो दास प्रथा का उन्मूलन अब्राहम लिंकन के द्वारा 1 जनवरी 1863 ईस्वी को किया गया था। 1 जनवरी 1863 को किया गया। हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी तिथि पर समानतः पुरातत्वविद सहमत हुए हैं? तो इसका जो सबसे मान्य तिथि है वह है 2600 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के मध्य, लगभग यही तिथि मान्य है। 18वीं सदी के अंत चरण में राजा चेत सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था और यह किस क्षेत्र का शासक था? तो चेत सिंह
बनारस का शासक था, बनारस का शासक था। निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मिजोरम। निम्न राज्यों में से किस में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, ये 2 राज्यों में पाया जाता है। शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु घाटी कौन सी है या कहाँ स्थित है? तो यह यूएसए अमेरिका में है। शैतान का गोल्फ कोर्स के नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यूएसए में है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं, यानी कि इसका मिलान गलत है? कैनियन नदी है, ज्यून वायु और मोरेन हिमनद है और इन सेलवर्ग, ये हिमनद यह गलत है, इन सेलवर्ग का मिलान गलत है। आगे देखिए 47 नंबर, पारसी क्लब की स्थापना से किस खेल की परंपरा प्रारंभ हुआ था? तो पारसी क्लब की स्थापना से क्रिकेट खेल की स्थापना हुआ। चलिए आगे देखिए 48 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं माना जा सकता है? तो यह IROLO वाद में कहा गया है, IROLO वाद में कहा गया है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा लोकसभा सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था? तो यह 31वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ही लोकसभा सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दिया गया था। बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हड़ताल किस आंदोलन के दौरान किया गया था? नंगी हड़ताल सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया या छपरा में किया गया था? नंगी हड़ताल छपरा में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया था। किस भारतीय भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? इटालियन ऑफ द ईस्ट तेलुगु भाषा को कहा जाता है, तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो भूटान का राष्ट्रीय पक्षी काला कौवा है, काला कौवा भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो वह पश्तून, पश्तून जो है यह पाकिस्तान के वजीरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। CH14 का सूत्र हाइड्रोकार्बन किसको दर्शाता है? तो यह हेक्सेन को दर्शाता है, CH14 हेक्सेन को दर्शाता है। मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो यह गर्भनाल करता है। गर्भनाल वह भाग है जिससे माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यदि P बराबर 99 तो निम्नलिखित में से मान निकालिए। P का मान 99 है तो बस P की जगह आपको 99 रख देना है। 99 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 99 प्लस 3। यहाँ पर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 100 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुना 99 प्लस 3 भी कर सकते हैं और यहाँ 99 है तो इस तरह से करके भी आप इसका मान निकाल सकते हैं। तो इसका जो सही मान हो जाएगा वह 999999, 6 को 9 होगा। आगे 57 नंबर, एक घन के आयतन का उस गोले जो घन में पूर्णतः फिट हो जा सकेगा उसका आयतन से अनुपात क्या होगा? तो देखिए यह बहुत ही आसान मैथ है। घन का आयतन होता है भुजा क्यू और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। ये दोनों आयतन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम बनाते हैं कि माना कि गोला का त्रिज्या r है तो घन की प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगा? जब गोला के त्रिज्या r है तो घन का प्रत्येक भुजा हो जाएगा 2r। तो अब दोनों का अनुपात निकाल दीजिए। तो घन का आयतन भुजा क्यू है तो भुजा हो गया 2r, तो 2r का क्यू, 2r का क्यू हो जाएगा यहाँ पे अनुपात 4/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे हो जाएगा 8r क्यू अनुपात 4/3 पाई आर क्यू। आर क्यू से आर क्यू कट गया, 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 दूना 6 और अनुपात पाई, 6 अनुपात पाई हो आंसर है। आगे 58 नंबर, किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का द्वितीय संस्थापक बलबन को माना जाता है, बलबन को माना जाता है। अगर पूछे कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को कहा जाता है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 तक बढ़ जाता है तो खंबे की छाया 5 मीटर कम हो जाता है, तदनुसार इस खंबे की ऊंचाई कितनी होगी? ये हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न है। तो देखिए इसका जो फिगर इस तरह से बनेगा, 30 डिग्री से 60 डिग्री उन्नयन कोण बना तो यहाँ पे 5 जो मीटर है 5 मीटर छाया कम गया। पहले छाया यहाँ बन रहा था, अब छाया यहाँ पे बन रहा है। इतना दूरी का मान 5 मीटर दिया गया है और ये हाइट निकालना है और हम टोटल यहाँ से यहाँ के दूरी x मान लिए हैं। तो सबसे पहले tan 30 लगाते हैं। tan 30 डिग्री बराबर होगा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया h, लंब h हो गया और आधार हो गया इसके लिए 5 और यहाँ पे हम x इसको मानते हैं
x यहाँ पर हम इतना दूरी को मान लेते हैं, तो यहाँ पे आधार का मान हो गया 5 + x, इसके लिए 5 + x हो गया, तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटा 5 + x। तो h का मान हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 5 + x बटा में √3। अब हम tan 60 से मान निकालते हैं, तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, तो लंब हो गया h और आधार x है, तो यहाँ पर tan 60 का मान √3 होता है और h बटा x, तो यहाँ से h बराबर हो जाएगा √3x। तो अब देखिए यहाँ पर जो h है, h जो मान निकला है इसका यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पर h बराबर √3x हो जाएगा, और यहाँ से h का मान दिया गया पहले से 5 + x बटा √3। अब ये तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3x हो गया और यहाँ पे 5 + x, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 5, x का मान आ गया 5/2। अब h का मान निकालना है, तो h का मान यहाँ पर दिया गया है √3x, तो x के जगह मान रख दीजिए, तो 5√3/2 h का मान आ जाएगा, एक नंबर सही है। थोड़ा सा यह लंबा है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं 60 नंबर कि वह मूलधन क्या है जिसके दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से 132 रुपया है। यह मूलधन निकालना है, तो आप इसको बहुत ही आसान तरीका से बना सकते हैं कि माना कि मूलधन मेरा अभी 100 है, तो 100 में पहले वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, तो इसका 10% 10 रुपया हो जाएगा। दूसरे वर्ष फिर 110 होगा, यहाँ अगर जोड़िएगा तब फिर 110 का 10% चक्रवृद्धि ब्याज निकाले तो 11 रुपया हो जाएगा, और ये 11 का मान 132 दिया गया है, तो यहाँ से कट जाएगा, अनुपात 1 का मान 12 आ गया, बस इसको 12 को यहाँ से गुना कर दीजिए 100 से, 1200 रुपया आ जाएगा। इसका सही आंसर है 1200 रुपया। आगे है 61 नंबर कि 6 लड़के और 6 लड़कियां एक कतार में बैठे हैं, तो सभी लड़कियों के एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या हो जाएगी। ये रेंडमली बैठा हुआ है, तो सभी को एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। तो आइए हम इसको बनाते हैं, इसमें सभी लड़कियों के बैठने की प्रायिकता क्या होगी। तो देखिए सबसे पहले 6 लड़का बैठेगा, B1 B2 B3 B4 B5 B6, 6 लड़के हो गए। उसके बाद सब लड़कियां बैठेगी G1 G2 G3 G4 G5 G6। पहले तो इस तरीके से बैठेगा, ठीक है, और ये रेंडमली कहीं भी बैठ सकते हैं, एक लड़का के बाद इस सभी लड़की बैठ सकती है या फिर एक लड़की बैठ सकती है, मतलब किसी तरह से बैठ सकती है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, 6 लड़का, और यहाँ पे कहा गया कि लड़कियों को एक साथ बैठना है, 6 लड़कियां एक साथ बैठेगी। पहले लड़के के बाद 6 लड़की बैठ सकती है, या फिर दूसरे लड़के के बाद 6 लड़कियां बैठ सकती है, यानी ये लड़का चेंज होगा लेकिन लड़कियां 6 एक साथ बैठेगी। तो यहाँ पर 6 लड़का और यहाँ पे लड़कियों का एक ग्रुप, तो ये हो गया फैक्टोरियल 7। और ये जो 6 लड़कियां अपने आप में यह सीट चेंज कर सकते, तो यहाँ पर भी ये फैक्टोरियल 6 हो गया, और टोटल हो गया फैक्टोरियल 12। तो बस बनेगा ये ऐसे कि फैक्टोरियल 7 गुना फैक्टोरियल 6 को तोड़ते हैं, 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1। अब यहाँ 12 को तोड़ते हैं, तो 12 गुना 11 गुना 10 गुना 5, सॉरी 10 के बाद 9 होगा, यहाँ पर 9 गुना 8, और यहाँ फैक्टोरियल हम 7 लिख देते हैं क्योंकि फैक्टोरियल 7 से 7 कट गया। यहाँ से काटिए 6 दूना 12, 4 दूना 8 कट गया, 3 तियारी 9 कट गया, 5 दूना 10 कट गया। तो अब बच गया 1/11 गुने 4 गुने 3, 11 चौके 44 दिया, तो 4 12 गुना में 1 और 4 12 1 13, 132 आ गया, यानी यहाँ पर 132 होगा, 134 नहीं 132 होगा। तो 2 नंबर सही है। आगे 62 नंबर के 60 छात्रों की कक्षा में जहाँ लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं तो लड़के पीछे कितने हैं। तो 60 छात्रों की कक्षा में लड़कियां लड़कों से दोगुनी है, तो पहले हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, y अनुपात गर, ये जो लड़कियां हैं वो लड़कों से दोगुनी है, लड़कों से दोगुनी है, तो अनुपात 3 बराबर हो गया 60, अनुपात 1 का मान हो गया 20। तो 20 लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 40 है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कमल का पद ऊपर से 17वां है, कमल का पद ऊपर से 17वां है, और यदि पदों में कमल से आगे 9 लड़कियां हैं, कमल से आगे 9 गो लड़की भी है, तो लड़के कितने हो गए, तो लड़का हो गया 8 गो, 8 गो लड़का ऊपर हो गया, तो नीचे बच गया लड़का 12 गो, 1 नंबर सही हो जाएगा। आगे देखिए 63 नंबर, कितने पाकिस्तान पुस्तक लिखा है, कितने पाकिस्तान पुस्तक लेखक कमलेश्वर है, कमलेश्वर है, एक्स डब्ल्यू का बेटा है। यहाँ पे देखिए बनाते हैं, एक्स जो है यह डब्ल्यू का बेटा है और डब्ल्यू भी का भाई है, डब्ल्यू जो है यह भी का भाई है, भी यू की बहन है, भी यू की बहन है, यू की बहन है, यह बहन माइनस देते हैं और लड़के को प्लस। तो बताएं कि
यू एक से कैसे संबंधित है। यू यू जो है एक से क्या लगेगा, तो यहाँ पे यू को कंफर्म नहीं है कि ये लड़का है कि लड़की है, ये से कंफर्म नहीं होता है, इसलिए इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ियां किसके बाद अपना स्थान बदल सकता है, तो यह सर्विस के दौरान अपना स्थान बदल सकता है। 4:56 अपराह्न से 5:32 अपराह्न के बीच 1 घंटा का कितना अंश व्यतीत करता है, तो यह 36 मिनट व्यतीत करता है। और 60 घंटे में तो 12×36 12×5 3/5 हो जाएगा आंसर। आगे है कि यदि आगामी कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तो जो कि शुक्रवार है, तो महीने का अंतिम तारीख कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसमें कहा गया है कि कल के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, और ये जो शुक्रवार है यह कल का दिन दिया गया है, कल का दिन ही शुक्रवार है। और कल के 3 दिन बाद यानी पहला दूसरा तीसरा दिन 15 जून पड़ता है, और ये 15 जून के दिन सोमवार पड़ जाएगा। कल शुक्र हो गया, फिर शनिचर इतवार सोमवार, यानी 15 जून को पड़ गया सोमवार। तो 15×7 22 को भी सोमवार आएगा, 29 को भी सोमवार होगा, और 30 जून को हो जाएगा मंगलवार। तो मंगलवार इसका सही आंसर है। सल्तनत काल में किस शासक को न्याय का जंजीर का शासक कहा जाता था, तो न्याय का जंजीर इल्तुतमिश को कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, तो अग्रहार या ब्राह्मण को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था, ब्राह्मणों को दी गई भूमि को अग्रहार कहा जाता था। निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ी पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है, तो पश्चिमी घाट के अंतर्गत अन्नामलाई की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी और कार्डेमम की पहाड़ी, ये सभी पहाड़ियां पश्चिमी घाट के अंतर्गत आता है। 1 नंबर सही हो जाएगा। निम्न में से किस मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है, तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में लाल मिट्टी को कहा जाता है, लाल मिट्टी को सर्वग्राही मिट्टी कहा जाता है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था, तो सर्वदलीय सम्मेलन का अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में कौन सदस्य नहीं था, संविधान पांडुलेखन समिति के मेंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। 2 नंबर सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके नहीं थे। इनमें से कौन सा एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन इथाइन हो जाएगा, इथाइन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। 75 नंबर देखिए कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है, तो यह हो जाएगा प्लाज्मा, इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता नहीं है, तो द्विबीजपत्री पौधे की विशेषता इन पौधों के तंतुमय जड़ें होती है, पौधों के तंतुमय जड़ें होती है, यही इसकी विशेषता नहीं है। प्रोटेस्ट ग्रोथ किसके नीचे मौजूद होता है, प्रोटेस्ट ग्रोथ मूत्राशय के नीचे मौजूद होता है। निम्नलिखित में कौन से वैज्ञानिक ने 2 आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण के बल को नियंत्रण करने वाला नियम दिया था, तो यह नियम चार्ल्स कूलम के द्वारा दिया गया है, चार्ल्स कूलम के द्वारा दिया गया है। गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है, तो गोलाकार दर्पण के प्रतिबिंब सतह के केंद्र को पोल ध्रुव कहा जाता है, पोल ध्रुव कहा जाता है। आगे देखिए 80 नंबर, संक्रमण तत्व क्या होता है, संक्रमण तत्व उसे कहते हैं या उस तत्व को कहा जाता है जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरा होता है, जिनके 2 सबसे बाहरी सेल अधूरा होता है, उसे संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो वर्ष 2023 में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के लिए मुख्य समन्वय नियुक्त किया गया है, तो मुख्य समन्वय हर्षवर्धन श्रृंखला को नियुक्त किया गया है, श्रृंखला को नियुक्त किया गया है। ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है, ऑरेंज फेस्टिवल 2023 के तीसरे संस्करण का आयोजन कोहिमा में किया गया, कोहिमा में ऑरेंज फेस्टिवल के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया है। आगे 83 नंबर, गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार किस राज्य से संबंधित है, गोपीनाथ बारदोली पुरस्कार का संबंध असम राज्य से है, असम राज्य से है। निम्न में से किस राज्य के चावल की किस्म वाडा कोलम और सफेद प्याज को भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है, तो GI टैग यह महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र यह प्रोडक्ट है, इसी को GI टैग दिया गया है। 29 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया है, उद्यान उत्सव 2023 का प्रारंभ द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। आगे 86 नंबर, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे 87 नंबर, शंघाई सहयोग संगठन स्टार्टअप फोरम 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था, इसका आयोजन
नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। 88 नंबर है कि हमारा सुधर लायक अभियान का शुभारंभ किसके कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन या शुभारंभ छत्तीसगढ़ में किया गया है। छत्तीसगढ़ में किया गया है। 9वां मालाबार नदी महोत्सव का प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो 9वां मालाबार नदी महोत्सव का प्रारंभ केरल से किया गया है। केरल से किया गया है। भारत के पहले डाकघर का खिताब किसे मिला है? तो भारत के पहले डाकघर का खिताब कुपवाड़ा को दिया गया है। कुपवाड़ा को दिया गया है। तो वर्ष 2022 में इंडियन प्रीमियर लीग में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज निम्न में से कौन है? तो आईपीएल 2022 के सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज हो जाएगा ड्वेन ब्रावो। मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री मुफ्त नाश्ता योजना की शुरुआत तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कहां पर वानिका नामक एक स्याही निर्माण इकाई की स्थापना किया है? तो इसकी स्थापना मैसूर कर्नाटक में किया गया है। मैसूर कर्नाटक में किया गया है। टाटा समूह के अग्रतास एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन ने किस राज्य में लिथियम ईवी बैटरी प्लांट स्थापित करने का समझौता किया है? तो इसका समझौता गुजरात में किया गया है। गुजरात राज्य से किया गया है। भारत के सबसे बड़े निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के सबसे बड़े निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना में किया गया है। हाल ही में मैनुअल रोका बोट को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? मैनुअल रोका बोट को इक्वेटोरियल गिनी का पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 97 नंबर देखिएगा कि न्यूयॉर्क कोर्ट में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश कौन बने? तो पहले अमेरिकी न्यायाधीश अरुण सुब्रमण्यम को बनाया गया है। 2 नंबर सही हो जाएगा, अरुण सुब्रमण्यम। आगे देखिएगा 98 नंबर, भारतीय राफेल लड़ाकू किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास ओरियन 2023 में भाग लेगा? तो यह फ्रांस में भाग लेगा। फ्रांस में भाग लेगा। तो 4 नंबर सही है। आगे है 99 नंबर, हाल ही में ताइवान ने भारत में किस शहर में तीसरा ताइपे आर्थिक सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा किया है? तो यह मुंबई में खोलने का घोषणा किया गया है। अगला इस सेट का अंतिम प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम आय की गारंटी के लिए विधेयक पेश किया गया है? तो न्यूनतम आय की गारंटी का विधेयक राजस्थान में पेश किया गया है। न्यूनतम आय गारंटी विधेयक राजस्थान में पेश किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर सेट नंबर 6 समाप्त होता है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।